नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। जैसे सामने आप तस्वीर देख चुके हैं, आज हम आपको ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश बैद जी से मिला रहे हैं। साथ में जो है करनाल शहर के अंदर जो है आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जहां पर ये राजेश बैद जी पहुंचे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और कांग्रेस की क्या क्या नीतियां हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं, राहुल गांधी जी द्वारा जो आज राजेश बैद जी को जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर क्या कहना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार। राजेश जी, देखिए, सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसका बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ निर्वहन कर सकूं, ऐसी मुझे परमपिता परमेश्वर ताकत बख्शे। राजेश जी, काफी लंबा संघर्ष आपका रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। जो है आपके अंदर एक निष्ठा थी कि मैं कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदारी पद को लूं और उसके बाद में मैं कुछ कार्य करके दिखाऊं। अब क्या नया करने वाले हैं? देखिए, मेरी सबसे जो पहली प्राथमिकता है वो है संगठन का स्ट्रक्चर तैयार करना। जिला करनाल में हम गांव-गांव तक एक मजबूत संगठन बना सके, इसके लिए हमने अभी से प्रयास तेज शुरू कर दिए हैं और हमारी सब कांग्रेस जनों की ये सोच है कि हमारा संगठन बूथ स्तर से मजबूत बने। हम बूथ स्तर पर जाए, फिर आगे सेक्टर में, मंडल में और फिर ब्लॉक में और बाद में डिस्ट्रिक्ट में। तो आप देखेंगे कुछ दिनों में, आप 1-2 महीने में देखेंगे कि हमारा संगठन एक मजबूत संगठन बनकर तैयार हो जाए करनाल में। यही हमारी कोशिश है और ये हमारा लक्ष्य है। वैसे जिस तरीके से आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, एक जिम्मेदारी के साथ में जो है एक नेतृत्व होता है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उस जिम्मेदारी पर आप पूरी तरीके से कसौटी पर खरा उतरेंगे? क्योंकि राजनीतिक होती है उसमें साम दाम दंड भेद सभी नीतियां जो है वो अपनाई जाती हैं। उस नेतृत्व के बीच में आप अपने आप को क्या देखते हैं? देखिए, पार्टी ने ये जो मंथन होता है ना, जिस तरह से अमृत मंथन होता है, उस तरह से मंथन किया है पार्टी ने। मुझे अचानक नहीं बनाया पार्टी ने। मैं सबसे शिक्षित हूँ, PhD हूँ और साथ में 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ और सरकार में मिनिस्टर स्टेटस में रह चुका हूँ जी 6 साल। और उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा 80 साल का। फिर मैं लोकसभा का कोऑर्डिनेटर रहा करनाल का। तो संगठन में बहुत तजुर्बा है। लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, संगठन में काम कर चुका हूँ। मैं ऑब्जर्वर रहा उत्तर प्रदेश में 85 विधानसभा सीटों का मैं ऑब्जर्वर था 2012 में। तो पार्टी ने वैसे नहीं बनाया। तो लगातार चाहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो, चाहे घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान हो, भारत गौरव यात्रा हो, हरियाणा मांगे हिसाब हो, तमाम अभियानों से हम जुड़े रहे और मजबूती से करनाल जिले में कांग्रेस का झंडा हमने मजबूत रखा। और ये सब देखते हुए पार्टी ने ये जिम्मेदारी सौंपी है और हम इसको बड़ी मजबूती से निभाएंगे। राहुल गांधी जी की भारत यात्रा के बाद में बिहार से लेकर के पूरे देश के अंदर जो है एक संदेश दिया जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। तो ऐसे में जो आरोप लगाए गए हैं उसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये आरोप नहीं लगाया है, ये तो हमने प्रूफ दिया है कि वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी हो रही है? हाँ, ये कोई हमने आरोप लगाया, प्रूफ दिया, विद प्रूफ हमने बात की है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने ये प्रूफ के साथ सिद्ध किया कि वोट चोरी किया जा रहा है और उसके लिए बीजेपी सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग मिला हुआ है। 6 महीने पहले बीजेपी सरकार ने बिहार में वोट चोरी करने के लेकर जो नियम था, जो एक कानून बना हुआ था कि भाई एक प्रथा थी कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर विराजमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश करेंगे। इन्होंने क्या किया, मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति से बाहर कर दिया और उनकी जगह अमित शाह को ले आए। तो ये तो इनकी प्लानिंग थी। अब अमित शाह और मोदी जी सिलेक्शन करते हैं मुख्य चुनाव आयोग का, तो उसकी कठपुतली काम करता है। तो ये सिद्ध हो चुका है, ये प्रूफ हो चुका है कि ये चोरी कर रहे हैं और जल्द ही हम इसका पूरे देश में पर्दाफाश। हरियाणा की राजनीति में क्या खेला चल रहा है? हरियाणा की राजनीति में देखिए, आप हरियाणा में भी जो सत्ता आई है वो वोट चोरी करके आई है। अचानक आप इवनिंग में आपका कुछ रहता है वोट परसेंटेज और अचानक रात होते होते आपका बढ़ जाता है।
अगले दिन कुछ और दिखाते हैं। महाराष्ट्र में इवनिंग में 5 बजे तक का जो वोट परसेंटेज था वो 56 पॉइंट समथिंग था, और रात को अचानक इन्होंने जब उसको किया तो रात को 67 कर दिया। जी। तो मतलब इतनी वोटें अचानक 5 बजे के बाद आपने लाखों वोटें, करीब 48 लाख वोट आपने उठाई। भाई हमारी डिमांड ये है चुनाव आयोग से, भाई आपने ये जो 65 लाख लोगों को वोट काटे हैं, ठीक है, ये सबको दीजिए, आप वीडियोग्राफी दीजिए, आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए। आप देखिए चंडीगढ़ में चुनाव था मेयर का, तो उसमें वो सीसीटीवी फुटेज तो थी, तभी तो पता लगा ये चोरी कर रहा है और सरेआम वोटें कैंसिल कर रहा है, 8 वोट कैंसिल की। तो ये सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देते, वीडियोग्राफी क्यों नहीं देते? अच्छा वैसे साहब, एक पंजाब अभी जो है पूरे, वैसे तो पूरे देश के अंदर, लेकिन पंजाब के अंदर आपात जो है एक जो है आपदा आई है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? लोगों के घर काफी टूट चुके हैं, पानी का बहाव बहुत तेज आ चुका है, और हरियाणा में भी कई जिले जो है वो घर टूट रहे हैं, तो कुछ उनके लिए भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? इस तरीके की जो आपदा आती है उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, समाज को क्या संदेश दिया जा सकता है, और कैसे लोग मिल करके सहायता कर सकते हैं? देखिए बड़ी दुखद त्रासदी है, कुदरत ने जो कहर बरपाया है, हम सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पंजाब हमेशा से जब भी देश पर विपदा आई है, त्रासदी आई है, तो पंजाब और पंजाबियों ने, सिख भाइयों ने हमेशा दूसरे राज्यों में भी जाकर मदद की है। तो आज हमारा भी दायित्व बनता है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर उनकी मदद करें, और साथ में सरकार को भी। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आपदा आई हुई है, बीजेपी सरकार जो मोदी सरकार है वो देखती है कि यहाँ पर जो कांग्रेस सरकार है या अन्य सरकार है, गैर बीजेपी राज्यों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि सौतेला व्यवहार मत कीजिए, आप मानवता के आधार पर तत्काल वहां पर फंड रिलीज कीजिए और वहां पर अपना आर्थिक सहायता दीजिए, और वहां पर जो भी खाद्य सामग्री है उसको भी भेजा जाए। वैसे लास्ट में मैं आपसे आखिरी सवाल और भी करना चाहूंगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो है कैसे आप जोड़ सकते हैं लास्ट में? बिल्कुल जोड़ेंगे जी, सब साथी हम सब, ये तो है नहीं, हमने सब काम कर रहे हैं, सब आइडेंटिफाई किया है कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, तो सबका हमें पता है और अच्छा बनेगा सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, युवा है, क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, लोगों को अंदर क्या से जागृति लाई जा सकती है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कांग्रेस के ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय बड़े भाई राजेश वैद्य जी को, और शहरी से जिला अध्यक्ष प्रवेश गाबा जी को, मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और इनसे आशा करता हूं कि ये सभी को, सभी छत्तीस बिरादरी को और पार्टी के सभी वर्करों को एकजुट करके जोड़कर चलेंगे, और प्रदेश के अंदर और देश के अंदर संगठन को मजबूत करेंगे, और सरकार बनाने का जो भी सरकार की नीतियां होंगी उसको घर घर पहुंचाएंगे। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जिला ग्रामीण अध्यक्ष चौधरी राजेश वैद्य जी बने हैं और बाबा जी जिला अध्यक्ष बने हैं, इनसे संगठन बनने से कांग्रेस पार्टी में दोबारा जान आई है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब और किसान मजदूर की रही है, और हम इन दोनों के साथ में किरणपाल गिड़ पूर्व प्रदेश सचिव कांग्रेस, हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम अपने जो जिला अध्यक्ष है, ग्रामीण है, शहरी है, इनके साथ मिलजुल के कंधे से कंधा मिलाकर चलें ताकि पार्टी और भी मजबूत हो। आज भाई साहब पराग बाबा जी द्वारा कुछ कहना चाहेंगे? और तो दोस्तों